स्वास्थ्य मंत्री युवा हैं लेकिन अपने विभाग को भूल गए। राबड़ी आवास के बाहर पैरामेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर पैरामेडिकल छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा में गुणात्मक सुधार और पैरामेडिकल संवर्ग की लंबित नियुक्ति को लेकर छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष अपनी मांगों को रखा। प्रदर्शन कर रहे आशुतोष नंदन ने कहा है कि तकनीकी चयन आयोग की ओर से पैरामेडिकल के 3000 पदों पर बहाली निकली थी। साल भर से अधिक होने के बाद भी यह लंबित पड़ी हुई है। सरकार यहां 1.5 लाख 2 लाख की बहाली की बात कर रही है, लेकिन 3000 पदों की बहाली देने में 2 साल से ज्यादा का समय लग चुका है। जबकि यह इतना महत्वपूर्ण विषय और पद है, असिस्टेंट के बिना किसी भी अस्पताल में ओटी संचालित नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2 महीने के भीतर 1 लाख बहाली और कर देंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री युवा हैं लेकिन अपने विभाग को ही भूल गए। जब तक पैरामेडिकल छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था इसी तरीके से डगमगाते रहेगा। हम लोग 10 साल पहले पास आउट हुए हैं, डंडे भी खाए हैं। कितने लोगों की एज भी निकल चुकी है, लोग ओवर एज हो चुके हैं, इसके बाद भी नौकरी नहीं दी जा रही है। अस्पताल में पद रिक्त है, इसके बाद भी यह स्थिति बनी हुई है। या सरकार सिर्फ बीएससी और टीचर की बहाली की बात करेगी? क्या स्वास्थ्य विभाग में जो टेक्नीशियन का पद खाली है वह नहीं भरा जाएगा? राज्य में स्टेट अलाइड हेल्थ सेंटर यानी काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल का गठन यथाशीघ्र किया जाए, ऐसा उन लोगों का कहना है। बिहार में 7 निश्चय योजना अंतर्गत शुरू किए गए सभी पैरामेडिकल कॉलेज में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की नियुक्ति यथाशीघ्र की जाए। मेडिकल कॉलेज से पास आउट डिप्लोमा डिग्री के योग्य छात्रों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया जाए। सभी पैरामेडिकल कॉलेज में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम जैसे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन के अलग अलग सिलेबस बनाए जाएं। सभी नए पैरामेडिकल कोर्स का अलग अलग सेवा नियमावली बनाई जाए। बीटीएससी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति का विज्ञापन 1 वर्ष पूर्व प्रकाशित किया गया था, जिसकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करें जिससे राज्य के अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो आपको बताते चलें, लगातार जो उनका कहना है, स्वास्थ्य मंत्री युवा हैं लेकिन अपने विभाग को भूल गए हैं, ऐसा कहना है पैरामेडिकल छात्रों का। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो राबड़ी आवास है, राबड़ी आवास के बाहर उन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। अब अपनी बहुत सारी जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर उनका प्रदर्शन चालू है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो तेजस्वी यादव युवा हैं वही अपने स्वास्थ्य विभाग को भूल गए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।